रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, आप तो अपने ख्यालात बदलो। बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। जब इंसान अच्छे आदमी की संगति करता है तो वह संत साधु कहलाता है, लेकिन जब बुरों की संगति करता है तो वही चोर, अपराधी और निंदनीय हो जाता है। इसी प्रकार से आचार्य कहते हैं कि जब आत्मा सद्गुणों की संगति करता है, सम्यक दर्शन आदि के साथ होता है, तो आत्मा वंदनीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है और एक दिन परमात्मा हो जाता है। लेकिन वही आत्मा जब मिथ्या दृष्टियों की, पापियों की, व्यसनियों की, दुर्गुणों की संगति करता है, दुर्गुणियों की संगति करता है, तो वही आत्मा पतित हो जाता है, निंदनीय हो जाता है, उसे लोग पसंद नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं दौलत राम जी, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता भी न कहिए, आकुलता से माही नताते हैं, सिमग लागो चाहिए। आचार्य कहते हैं और दौलत राम जी भी कहते हैं, समंत्र भद्र स्वामी भी यही कहते हैं रत्नगण श्रावकाचार में, सदृश ज्ञानी वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वर विदु, यदि ये प्रत्यनेकानि भवंती भवपद्धति। कि जो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है। हम तत्वों की बात शब्दों से बहुत अच्छी कर लेते हैं, हम लोगों को ये बता देते हैं कि हम सम्यक दर्शन बहुत अच्छा है, बहुत गूढ़ चर्चाएं कर लेते हैं, कौन कितनी निर्जरा करेगा, कितना बंद करेगा, कितनी प्रकृतियों की बंद विच्युति होगी, कहाँ पर क्या है, कहाँ कौन जीव कहाँ तक जाता है, लेकिन अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं कि मेरे परिणाम कहाँ जा रहे हैं। यदि परिणामों में गिरावट आती है, यदि आर्तरोध ध्यान होता है, तो मुनि होकर भी, द्रव्यलिंग होने के बाद भी दुर्गति हो जाती है। वो यदि परिणामों में कहते हैं ऊंचाइयाँ लेते हैं, परिणाम यदि सद्गुण की तरफ कदम रखते हैं, तो एक चंडाल भी वंदनीय हो जाता है, एक जानवर भी वंदनीय हो जाता है। उसका आचार्य सूकर का दृष्टांत देखिए, और हाथी का दृष्टांत देखिए, सिंह का दृष्टांत देखिए, जो उन्हीं पर्यायों में पाप लिप्त थे, पाप कर रहे थे, उस समय शिकार कर रहे थे, लेकिन परिणामों में परिवर्तन हुआ, वहीं से उत्थान प्रारंभ हो गया। हम क्रियाएं सब करते हैं, कहते हैं आत्म को हित है सुख सो सुख, लेकिन आपने आत्मा का हित आज तक क्या समझा? संसारी प्राणी भोगों को अपना आनंद का कारण मानता है, और आध्यात्मिक व्यक्ति सच्चे भोग को, अतीन्द्रिय सुख को सच्चा सुख मानता है। जो आवरण से रहते उसे ज्ञान मानता है, और मिथ्या दृष्टि उपाधियों को, डिग्रियों को ज्ञान मानता है, शब्द ज्ञान को ज्ञान मानता है। उसके अंदर वेद विज्ञान नहीं होता है। यदि उपयोग नहीं कर पाए, ज्ञान वृथा ही जाएगा, और लाद पुस्तकें गधा पीठ पर क्या ज्ञानी कहलाएगा? वो क्या ज्ञानी कहलाएगा? कहते हैं कि यदि गधे के पीठ पर पुस्तकें लाद दी जाएं तो वो ज्ञानी नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार से आज के बच्चों के सिर पर, आज आधुनिक पीढ़ी के सिर पर हमने किताबों की डिग्रियां लाद दी हैं, कहाँ कहाँ की उन्हें क्या क्या पढ़ा रहे हैं, जो सूत्र रटा रहे हैं, उनके दिमाग को खोखला कर रहे हैं, उनके दिमाग को बोझ से भर रहे हैं। जो सूत्र रटा रहे हैं शायद उनके जीवन में कोई काम आने वाले नहीं हैं, ना उनके व्यवहारिक जीवन में काम आएंगे, और ना उनके कहते हैं आध्यात्मिक जीवन में काम आएंगे। जो आज भौतिक ज्ञान हो रहा है वो क्या होगा? जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। यदि ऐसी निज शक्ति चेतन कहीं निज में जगा लेता, तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। तुम चंद्रलोक की क्या बात करते हो, तुम मोक्ष भी चले जाते। जितनी शक्ति आदमी ने पदार्थों को पाने के लिए लगाई है, जितनी शक्ति जड़ पदार्थों में गमाई है, जितनी चीज़ें, जितनी शक्ति और जितने व्यक्ति ने अपनी ऊर्जा, परिश्रम पर पदार्थों के लिए किया है, इतना से अंश मात्र भी कर लेता, 10% भी कर लेता,
तो परमात्मा बन जाता। क्योंकि परमात्मा बनने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। परमात्मा बनने के लिए तो जो नज़रिया है उसे बदलना पड़ता है। लोग कहते हैं उनने वस्तुएं छोड़ी। मैंने कहा वस्तुएं समझ में आ जाए फिर अपराध नहीं होते हैं। वस्तुएं छूट जाती हैं। कचड़ा आपको कचड़ा लगने लगे तो कचड़ा छोड़ने में देर थोड़ी लगती है। उल्टे कहते हैं इसे जल्दी सफाई कराओ, बहुत गंदा हो रहा है। लेकिन वही पागल को, बच्चों को देखिए, छोटे छोटे खिलौनों में भी आनंद आता है। पागल अपनी गठरियाँ, गंदगी की गठरियाँ लादे रहता है और उसमें ही आनंदित होता है। बोझ से दबा रहता है फिर भी आनंदित होता है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हम बोझ से दबे हैं। हम बोझ से इतने दबे हैं कि लगता है कि शायद यही बोझ हमारे जीवन का श्रृंगार है। इस बोझ को हमने इतना अपना लिया है कि कभी लगता ही नहीं कि ये हमें उतारना भी है। हम बोलते हैं जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें ये झूठी मन की वृत्ति है। हम रोज पढ़ लेते हैं जड़ चेतन की सब अपनी, और इन द्रव्यों से आत्मा द्रव्य निराला है। पढ़ बहुत अच्छे से लेते हैं, लेकिन अनुभव कब आता है? आपसे कोई पूछे आप कौन हो तो क्या कहते हैं? अपना नाम बताते हैं, नाम लेकर आए थे। अपनी जाति बताते हैं, जाति लेकर आए थे। यहीं तुम्हें बता दिया किसी ने तुम जैन हो, बना दिया। और मुझे तो दुख ये होता है कि लोग 45वें दिन जाकर बोलते हैं आज जैन बना दिया, नमोकार मंत्र सुना दिया, जैन बन जाएगा। अरे नमोकार मंत्र जीवन में आ जाए तो जैन हो जाएगा। हम किनको नमस्कार कर रहे हैं, वो कैसे हैं, वो हमारे आराध्य हैं, वो हमारे जीवन में आना चाहिए। लेकिन तुम किसी को जैन कैसे बना दोगे? लोग कहते हैं हमने जैन धर्म में स्थापित कर दिया। अरे धर्म तो हमारी आत्मा की वस्तु है, हमारे परिणामों का परिवर्तन है, हमारी आत्म शुद्धि है। परिवर्तन के साथ साथ आत्म उत्थान की परिणति है धर्म। तो धर्म कोई लड़ाई झगड़े माला पूजा पाठ नहीं है। लेकिन हाँ, धर्मात्मा होता है तो वो अपनी पाप प्रवृत्तियाँ नहीं करता है, मन से भी पाप नहीं करता है। मन से भी प्रत्येक क्षण सोचता है मेरे द्वारा वो क्रिया नहीं हो जिसके द्वारा पाप बंद हो जाए। वो पाप छोड़ता नहीं, छूट जाता है उससे पाप। वो हर क्रिया जागृत होकर करता है। आपको पता है जागृत हो तो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। जागृत हो तो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। सपने में आपको प्रभु दर्शन हो सकते हैं लेकिन आत्म दर्शन नहीं हो सकते हैं। प्रभु दर्शन करना बहुत आसान है लेकिन आत्म दर्शन करना बहुत कठिन है। तो आत्म दर्शन आपको करना है तो जागृत अवस्था चाहिए और उसमें भी संगीपना चाहिए, मन भी चाहिए। मन मारक भी है और मन तारक भी है। मन यदि समीचीन रास्ते पर जाए तो आपको परमात्मा तक बना देता है। लोग कहते हैं मन तो पाप का घर है। मैं कहती हूँ मन पाप का घर नहीं, मन पुण्य का मंदिर भी है। मन की गहराई का कोई माप नहीं होता। मन की गहराई का कोई माप नहीं होता। और जो मन को ना बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छुपा लेना आप अपने पाप किसी गैरों से, लेकिन मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। तुम्हारा मन कहता है, तुम्हें गुरु की तरह पहली बार डराता है, धमकाता है, धड़कता है कि तुम क्यों कर रहे हो ऐसा अपराध। लेकिन तुम हो, तुम्हारे दो मन हैं। तुम्हारे अच्छे काम का भी मन करता है, बुरे काम का भी मन करता है। लेकिन जन्म जन्मांतरों के संस्कार ऐसे काम कर जाते हैं, तुम अच्छे मन की बात छोड़ देते हो, अच्छी बातें छोड़ देते हो। आप कहोगे हम तो अच्छी बातें याद करते हैं, तो बताओ जीवन में आपको कितने लोगों ने सहारा दिया, कितने लोगों ने आपका उपकार किया, कितने लोगों ने आपसे प्रेम और वात्सल्य से व्यवहार किया, आपको कितना याद है? आप कहते हो हमें अच्छाइयाँ याद हैं, लेकिन आपको दुश्मनी बहुत याद होगी। दुश्मनों के लिस्ट तो आप ऐसे बता देंगे जैसे बिल्कुल हाथ पे रखी हो। दुश्मनों की बातें याद रखोगे, दुश्मनों की प्रवृत्तियाँ याद रखोगे, लेकिन दोस्ती और अच्छे मौके कब याद रखते हो? साधुओं के प्रवचन तुम्हें कब याद होते हैं? आध्यात्म की गाथाएं तुम्हें कब याद होती हैं? और व्यसन की, काम वासना, पिक्चर की स्टोरी, सीरियल की, आप कोई बात भी फटाफट पूछ लो। आपके बच्चों को
अपने पर बाबा या उसके आगे 3 पीढ़ियों के नाम याद नहीं है। और कितने राष्ट्रपति हुए, 20-25 जितने चाहे हुए होंगे, अमेरिका के, रूस के, जापान के, आपके बच्चों को सब याद हैं। अरे उन भ्रष्ट नेताओं को याद करते हो जिन्होंने हमें पराधीनता दी, हमारी स्वतंत्रता छीनी, उनके नाम याद करते हो? क्योंकि हम हमेशा ऐसी स्थिति रही, एक कौम के इंसान तुझे चलना नहीं आता, एक कौम के इंसान तुझे चलना नहीं आता, और एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता, एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता। आचार्य कहते हैं आत्मा का हित किस में है, लेकिन आत्मा की बात कब समझ में आती है? आत्मा की तो बात होती है तो लोगों को नींद और आ जाती है, वो तो लोरियों का काम करती है, क्योंकि कोई परिचय नहीं है आत्मा से। कभी कोई मर जाए, कोई जन्म हो जाए, बोले मेरा बेटा जन्म हुआ, तुम्हारा बेटा तुम पट्टा लिखा के लाए थे? तुमने बच्चे को भी गलत भ्रांति दी कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, और तुमने अपने आप को भी अभिमान से पुष्ट किया कि मेरा बेटा है। अरे बेटे, तो संसार में आना था, तुम निमित्त मात्र थे। उन्हें ट्रेन में बैठे थे, वो स्टेशन तुम्हारी थी या किसी और की हो, उन्हें आना था। किसी की 100 बरस की ज़िंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की ज़िंदगी 100 काम करती है। हम लोग कभी कभी कहते हैं कि यहाँ पर जन्म हुआ, महावीर भगवान का यहाँ जन्म हुआ। हम लोग इसी बातों पर भी लड़ लेते हैं कि कुंडग्राम में हुआ या कुंडलपुर में हुआ या चांदनपुर में हुआ, किस राजा के हुआ, कौन सा वंश, सारे हुआ होगा ना जन्म। जन्म सबका होता है, जन्म निगोदिया जीव का भी होता है, जन्म पर क्या लड़ना। जन्म किसी के घर हो सकता है, कोई नगर में हो सकता है, कोई माँ बाप मिल सकते हैं, कोई जाति मिल सकती है, कोई रंग रूप मिल सकता है, लेकिन अंतरंग में तो गुण जहाँ आ जाएंगे वहीं समानता हो जाती है। हमसे कोई कहे जैन है तो हमें बड़ी खुशी होती, जैन साहब हैं, लेकिन जैनों के आदर्श से हम पर हमारे जीवन के आचरण खो गए हैं, और सच पूछो हमारे सच्चरित्र के पत्ते पीले हो गए। हमारी चरित्र वो आदर्श था कि हम एक किसी चींटी को भी घात करने की नहीं सोचते थे। हमारे यहाँ ये था कि यदि जीव भी छान बीनते थे तो ठंडक में उन्हें डालते थे। हमारे यहाँ यदि 10 लक्षण व्रतों में कोई ऐसे पदार्थों का जिनमें कि सोडा आदि, साबुन आदि का उपयोग नहीं करता था, कितनी निर्मल परिणति रही होगी कि जीवों का घात होगा। ये है जियो और जीने दो की परिणति। आज आदमी कह रहा पियो और पीने दो, जैन धर्म की जय बोल रहा है और लड़ रहा है। अहिंसा परमो धर्म जबान से निकल रहा है और हिंसा की महाज्वाला अंदर में जल रही है। आप देखो कोई एक मंदिर बन जाए बस झगड़ा शुरू, क्योंकि मंदिर लोगों के नहीं बनते हैं, मंदिर तो अपने स्वयं के नाम के बनते हैं। मंदिरों के नाम पर भी झगड़ा कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि हम मंदिर बनवा रहे हैं, लेकिन मैं कभी कभी देखती हूँ कि मंदिर लोग भक्त नहीं बनवा रहे हैं, अपने नाम के भक्त मंदिर बनवा रहे हैं। भगवानों के मंदिर कहाँ हैं? भगवान का मंदिर तो जिस दिन हो जाएगा, भगवान तुम्हारी ईंट चूनों के मंदिरों में आएंगे क्या? कभी सोच कर देखना, ये ईंट तो ईंट होती है, उससे शराब खाने भी बन जाते हैं और उससे कोठे भी बन जाते हैं। उन ईंटों से मंदिर कैसे बनेंगे? लेकिन उन ईंटों में जब भावनाएं जुड़ेंगी, आध्यात्म की वो जगह बनाएंगे जहाँ 5 पाप, कसाय, व्यसन, दुर्भावनाएं, कोई बुरी प्रवृत्तियाँ, कोई आर्त और ध्यान नहीं होंगे, सब पवित्र भावना से जाएंगे। हम निस्संग हो, हम बोलते हुए जाते हैं मैं संग होकर निसंग होकर जा रहा हूँ। संग था लेकिन अब निसंग हो रहा हूँ। मैं सिर्फ चप्पल जूते नहीं उतार रहा हूँ, अपनी दुर्भावनाओं को भी बाहर उतार कर जा रहा हूँ। लेकिन सच बताना, मंदिरों के अंदर भी झगड़े हो जाते, तुम कैसे जैनी हो? तुम वोटिंग के दिन देखो कितने इल्ज़ाम लगाते हो एक दूसरे पर, जबकि कहा है कि कभी भी बुरी बातें, निंदा, चुगली पर और जो भी खुद की प्रशंसा इस हमारे मुंह पर नहीं आना चाहिए। लेकिन तुम्हारा मुंह नाला हो गया, पर निंदा, गाली, चुगली जो मुंह पर आया वमन किया। जबकि क्या पढ़ते,
गुण ग्रहणी का भाभी रहे नित्य, दृष्टि न दोषों पर जावे। क्या पढ़ते हो? गुणेषु अनुराग भक्ति, गुणों में अनुराग होना भक्ति है, लेकिन तुम्हें गुणों में अनुराग है क्या? अरे तपस्वियों से भी तुम्हारा इतना ही नाता है, हमें पीछी लगा दो, पीछी लगा दो। अरे पीछी ले लो, और लेने से भी अकेले कुछ नहीं होगा। यहाँ लेकर भी बैठ गए तो तुम्हें लोग भगवान समझ सकते हैं, लेकिन तुम भगवान हो नहीं सकते हो, क्योंकि जितनी जितनी परिणति, आत्मा का सुख किसमें है? कहते हैं आकुलता के बिना जो परिणति है उसके बिना है। आप एक एक प्रवृत्ति पर ध्यान दो, सुबह से शाम तक, और जन्म से लेकर मौत तक, पलने से लेकर अर्थी तक, क्या आपके पास है? आपने क्या जोड़ा है? यहाँ आप आए थे यहाँ पर परमात्मा बनने के लिए, लेकिन आपने पूरा जीवन तो आर्तनाद ध्यान में गुजार दिया। थोड़ी देर के लिए देखना तुम्हारा मन क्या कहता है, सुबह उठ जाओ चलो, लेकिन फिर सुबह सुबह ठंड में लगता है आज रहने दो ना, कल चलेंगे। हर अच्छे काम को कल पर टालते हो, और यदि लड़ाई झगड़ा हो, कोर्ट कचहरी हो, तो क्या करते हो? आज ही फैसला होना चाहिए, और फैसला भी तुम्हारे पक्ष में होना चाहिए। मैं कहती हूँ फासलों से दूरियां बढ़ती हैं, और कोई बात का फैसला हो जाए तो फासले समाप्त हो जाते हैं। फैसले कैसे होंगे? हमारे आचार्य कहते हैं कि आकुलता को यदि नष्ट करना है तो बुराइयों को आज खत्म कर दो। किसी ने कोई बात कही हो तुरंत फाड़ दो पेज। कचड़े को भी क्या दिमाग में रखना? एक कचड़ा दिमाग में नहीं रखना है। कोई बुराई हो जाए, कोई आपसे बुराई कह दे, कोई आपकी बुराइयां कर दे और बिना दोष के भी इल्ज़ाम लगा दे, तो सोचना कि कोई बात नहीं, हमने किया होगा, एक कर्जा निपटा आज। लेकिन आप ऐसा करते हो क्या? जब तक सामने वाले को ईंट से ईंट नहीं बजा दोगे, मिट्टी में नहीं मिला दोगे, तब तक क्या कहना। क्योंकि कैसी परिणति होना चाहिए? जूतों को काटा बोए, बाए बोए तू फूल, तो के फूल के फूल हैं, बाको है त्रिशूल। आज का आदमी कहता है जो मुँह को काटा बोए, बाए बोऊ में भाला, और वो भी साला क्या समझेगा, पढ़ा किसी से पाला। आप सोचते हो आप बड़े हो जाओगे? अरे किसी को जीत कर कोई बड़ा नहीं हुआ है। आत्म जीत की है तो सबसे बड़ा हुआ है, यानी पूर्णता को पाया है, परमात्मा पद पाया है। जीत भी क्या जीत है जो किसी को हरा देते हो? जीतना है तो अपने कर्मों से जीतो, जिन्होंने तुम्हें आज तक हार के अलावा कुछ दिया ही नहीं है, हार के अलावा उपहार नहीं दिया है। क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? और मारना ही है किसी को, मार दो एहसान से। मारना ही है किसी को, मार दो एहसान से। आप गलतियों पर गलतियां बढ़ाते रहते हैं, खोटे संस्कार बनाते रहते हैं। अरे चंदन वाला को मूला ने बेड़ियां डाली थी, लेकिन चंदन वाला ने फिर भी कहा था माँ आपके आशीर्वाद से महावीर मुनि को आहार देने का सौभाग्य मिला है। सीता जी को रामचंद्र जी ने क्या दिया विवाह के बाद? कभी वनवास, कभी त्रास, यही सब दी। और उसके बाद भी सीता जी कहती हैं आप आज्ञा करो, मैं वो परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। मैंने यदि स्वप्न में पर पुरुष की प्रशंसा की हो तो अग्नि तुम मुझे भस्म कर लेना। आज की औरतें देखो सुबह से शाम तक दूसरों की प्रशंसा करती हैं, उसका पति ऐसा, उसका पति ऐसा। अंजना ने क्या कहा था सास से, माँ जब तक आपका बेटा नहीं आता तब तक मुझे इस घर में रहने की इजाज़त दो। आज की औरतें क्या कहती हैं, मेरा घर है, आपको रहना तो रहो, नहीं तो अलग व्यवस्था कर लो। ध्यान रखना, ऐसी जिंदगी है तो तुम्हारी धर्म की शुरुआत भी नहीं है। तुमने लाखों गाथाएं पढ़ी हो, चाहे 10 लक्षण की हो, चाहे तेले की हो, चाहे बेले की हो। अरे तेला बेला करो या नहीं करो, कसायों को उपशमन करो, कसायों को शांत करो। जहाँ जहाँ कसाएं शांत होती हैं वहाँ वहाँ गुणस्थान बढ़ जाते हैं।
ऊपर की देवों की आपको पता है, जो ऊपर देव हैं 16 स्वर्ग से ऊपर, और भी जो 16 स्वर्ग कल्पवासी देवों के भेद बताया, वहाँ का गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान हीन होता जाता है। तुम तो यहाँ घूमते ही रहते हो, चक्कर में ही पड़े रहते हो, विदेश जाना, मलेशिया जाना, थाईलैंड जाना, अमेरिका जाना। अरे घूम घूम के इतना घूमोगे तो 84 लाख घूमने मिलेगा। और लोग आजकल घर पर खाना पसंद नहीं करते हैं। पहले घर पे खाते थे, बाहर जाते थे, अब उल्टा हो गया, घर में जाते हैं, बाहर खाते हैं। यानी गंदगी करने अपने घर में आते हैं और खाना खाने बाहर जाते हैं। बोले आज तो चाट पकौड़ी खाएंगे। हमने कहा चाट पकौड़ी खाओगे तो अगले जन्म में चाटने लायक बचोगे, चाट चाट के खा पाओगे। आपने देखा नगर पालिका वाले परेशान है उस जानवर से, चाटते ही रहता है गंदगी। इतने मत चाटो, पत्ते चाटोगे तो पत्ते ही खाने मिलेंगे, अगले बार कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अपने जीवन में सात्विकता अपनाओ, जिसमें आकुलता नहीं है वो धर्म हम अपनाएं, जिसमें आकुलता नहीं उस धर्म को अपनाएं। और वो कौन सा है? अपने आप में आना है, सब जीवों को अपने समान जानना, यही तुम्हारे उत्थान का कारण है। तुम आज चर्चाएं बहुत अच्छी कर लेते हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारा चर्चा अर्चा में परिवर्तित हो जाएगी, उसी दिन तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो आप सबको यही कहूँगी कि छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? रहती है दिलों में दरार किस लिए? है साथ कुछ पलों का, फिर सब जुदा जुदा। इसलिए ज़िंदगी में खार बिछाएं किस लिए? इसलिए ज़िंदगी में खार बिछाएं किस लिए? हम हाथ जोड़ लें तो रफ़ा दफ़ा हो जाती है, और हाथ ऐसा कर दें तो तकरार बढ़ जाती है, और ऐसा कर दे तो स्यावासी हो जाती है। तो आप अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में झुक जाओगे तो पुण्यात्मा कहलाओगे, और रागी द्वेषी के चरणों में तो तुमने जन्म जन्मांतर से भव की पद्धति बढ़ाई है। तो आचार्य कहते हैं कि जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है वो भव की पद्धति बढ़ाते हैं। आपको भव की पद्धति समाप्त करना है, दुखों की बेड़ियां तोड़ना है, तो अपने आप में आना है, अपने जैसा सब जीवों को समझना है और उनके कल्याण की भावना बनना है। तुम्हें तन मिला है तो सेवा करो, धन मिला है तो परोपकार करो, और मन मिला है तो शुभ विचारों का संग्रह करो। आपका जीवन सफल हो जाएगा। मेरा यही शुभाशीष कि इतने सफल हो कि तुम पर असफलता की परछाई भी नहीं आए, तुम्हें धूपों की बदली तुम्हारे जीवन पर कभी छा नहीं पाए। मेरा यही शुभाशीष।